जय माँ बाबा की, जय माता दी। नवरात्र की बहुत बहुत आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से माँ का विशेष दिन नवरात्र प्रारंभ हो चुका है, तो जिसमें कुछ विशेष बातें हैं जो आप सभी को बताई जाएंगी। सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा व्रत क्या है, और दूसरी बात व्रत क्यों रहते हैं, व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हम व्रत के विषय में जानेंगे। व्रत क्या है। व्रत का दूसरा अर्थ है संकल्प। जैसे हम कोई संकल्प लेते हैं किसी कार्य को करने के लिए, ठीक उसी प्रकार उसी का दूसरा अर्थ है व्रत, जिसमें हम अपनी इंद्रियों का संयम करना सीखते हैं, अपने आप को संयमित रखना चाहते हैं। व्रत में क्या करें क्या ना करें, इस बात पर विशेष ध्यान देना होता है। व्रत पर जिस दिन हमारा व्रत हो उस दिन ध्यान रहे हमारे मन में, हमारे वाणी में कोई गंदा विचार ना आए, कोई नकारात्मक विचार ना आए। उस दिन हम कम से कम प्रयास करके उस दिन तो अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा करें और अच्छा बोलें। व्रत का मतलब होता है हम कुछ व्रत लें अपने जीवन में, जिससे हम अपने दुर्गुणों का त्याग कर सकें। आप सभी को एक विशेष बात पर ध्यान देना है। इस 9 दिन के अंदर आप सभी को एक प्रयास करना है कि अपने एक दुर्गुण का परित्याग करना है, तभी आपका व्रत सफल है। इसलिए व्रत करना चाहिए। व्रत में ध्यान रहे मंजन नहीं करना चाहिए। उस दिन आप दातून, जैसे नीम की है, बबूल की है, जामुन की, इसकी आप मुखारी कर सकते हैं, दातून जिसे बोलते हैं। मंजन नहीं करते। मंजन करने से आपका व्रत खंडित होता है। जो लोग तांबूल खाते हैं, पान सुपारी तंबाकू इत्यादि खाते हैं, व्रत वाले दिन उसे न खाएं। और भोजन में ध्यान रहे नमक खासकर खाना ही नहीं है, वह किसी भी प्रकार का नमक हो। अगर नहीं चल सकता है तो आप व्रत में जो सेंधा नमक प्रयोग करते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन प्रयास करें किसी भी प्रकार का नमक व्रत में ना खाएं। टमाटर ना खाएं, जैसे हरी चीज़ है, लौकी है, आलू इसे आप ले सकते हैं। मखाना ले सकते हैं। साबूदाना आप नहीं खा सकते हैं, साबूदाना व्रत में निषेध है। और व्रत का मतलब होता है बहुत थोड़ा ही खाना, अपने इंद्रियों पर संयम रखना। व्रत इसलिए किया जाता है ताकि हमारा दृढ़ संकल्प मजबूत हो और हम अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए व्रत रखते हैं। अब जैसे नवरात्र आ चुका है तो 9 दिन माँ का विशेष दिन रहेगा। तो इन 9 दिनों में 9 प्रकार से माँ का भोग लगता है। विशेष रूप से कौन किस दिन भोग लगाना चाहिए, तो जो 9 दिन का है वो आप ध्यान दीजिएगा। पहले दिन तो जो प्रथम शैलपुत्री माँ हैं उनको गाय के घी का भोग लगाना चाहिए प्रथम दिन। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है, उस दिन शक्कर का भोग लगाएं। शक्कर ध्यान रहे पिसी हुई चीनी ना हो, शक्कर जो गुड़ से बनती है, खांड जिसे बोलते हैं वो। तीसरे दिन है गाय का दूध हो, शुद्ध देसी गाय का दूध हो, वही माँ को भोग लगाएं। चौथे दिन कुष्मांडा माता का मालपुआ बनाकर लगाएं। ध्यान रहे अपने हाथों से ही बना के लगाएं, बाहर से ना ले आएँ। पाँचवें दिन है स्कंद माता का, जिससे कदली फल केला का भोग लगाएं विशेष रूप से। छठे दिन है कात्यायनी माता का शहद का भोग लगाएं। सातवें दिन है माँ कालरात्रि का, इस दिन आपको गुड़, देसी गुड़ का भोग लगाना है या गुड़ से बनी चीज़ें हों। आठवें दिन है माँ महागौरी का, इस दिन आप नारियल से बनी मिठाई हो, कोई भी पकवान हो, या आप नारियल माँ को चढ़ा सकते हैं विशेष रूप से। और 9वें दिन सिद्धिदात्री माँ का है, जिस दिन तिल का भोग लगाना चाहिए या तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। और इन 9 दिनों में आप विशेष रूप से माँ को खीर का और पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। खीर में प्रयास करें शक्कर चीनी इत्यादि न डालें, शहद डाल के खीर बनाएं, ऊपर से शहद डाल दें। इसका आप रोज़ भोग लगा सकते हैं। और गुड़ और चना, हलवा और चना का भोग आप माँ को रोज़ लगा सकते हैं। ये 9 दिन आपके विशेष हैं जो 9 दिन माँ को लगाना चाहिए। और व्रत वाले दिन पूरा दिन प्रयास करें, नाम जप होता रहे माँ का,
प्रार्थना करते रहें। जितना हो सके अधिक से अधिक माँ के पास ही बैठें, मंदिर के पास बैठें। उपवास का मतलब है, उप मतलब समीप, वास मतलब निवास करना। अपने इष्ट के समीप जितना आप निवास करेंगे वही आपका उपवास होता है। और व्रत वाले दिन आप संकल्प लें, किसी एक अपने दुर्गुण का अगर आप परित्याग कर देते हैं तो ये आपका व्रत संपन्न हो जाता है। इससे आपके इष्ट भी खुश होते हैं। और भी जानकारी के लिए आप सभी के मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यथासंभव प्रयास करके आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, और जो भी उत्तर दिया जाएगा वो शास्त्रोक्त ही दिया जाएगा। आप सभी को हरिहर। बाकी जानकारी अगले दिन। जय मां।